नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया बजट। सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया बजट। स्पेशल कोविड पैकेज का किया गया ऐलान। 50,000 किसानों को मिलेगा सोलर पावर कनेक्शन। अलग पेश होगा कृषि बजट। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा। 4 नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केरल दौरा। कोल्लाम में मछुआरों संग समुद्र में पहुंचे। मछुआरों के लिए मंत्रालय बनाने की बात कही। केरल सरकार का बड़ा फैसला। सबरीमाला और एंटी-सीएए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का किया फैसला। यूडीएफ ने की थी केस वापस लेने की मांग। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। सीएम नीतीश पर प्रोपोगेंडा के तहत लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज की संज्ञा देने का लगाया आरोप। कहा, झूठ के बादल सच के सूरज को छुपा नहीं सकते। बिहार विधान परिषद में एलजेपी का बीजेपी में विलय। बुधवार को सभापति की मंजूरी मिलने के बाद हुआ विलय। लोजपा की एकलौती एमएलसी नूतन सिंह बीजेपी में हुई थी शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, देश में अब बोलने की आजादी नहीं, लोगों को डरा और दबा रही बीजेपी। मार्च अप्रैल में महाराष्ट्र में शुरू हो सकता है ऑपरेशन लोटस। सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, राज्यपालों को कड़ी पत्ती की तरह यूज कर रही सरकार। स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। 26 फरवरी से 15 मार्च तक राजधानी में आने वाले 5 राज्यों के लोगों को दिखानी होगी अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। 5 राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब शामिल। संयुक्त राष्ट्र में बोला भारत, पर्यावरण सुधार के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2050 तक ना बढ़े समय सीमा। जावड़ेकर ने कहा कि विकसित देश जिम्मेदारी निभाने के लिए आए आगे। हांगकांग में होने वाले चुनाव सुधारों का लैम ने किया समर्थन। विरोध की आवाज दबाने के लिए चीन ने तैयार किया दस्तावेज। इस दस्तावेज पर चीन के अधिकारियों ने बीजिंग में दिया अंतिम रूप। इमरान खान की श्रीलंका यात्रा के दौरान इमरान खान की हुई किरकिरी। श्रीलंका ने नहीं दी संसद में बोलने की इजाजत। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को लग सकता है बड़ा झटका। भारतीय मूल की नीरा टंडन से खफा है सीनेटर। विवेक मूर्ति भी हो सकते हैं बाहर। नेपाल में ओली को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की संसद। 13 दिन में सत्र बुलाने का आदेश। सुबह 11:40 से एनएसई पर ट्रेडिंग पर लगी रोक। तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुई परेशानी। एनएसई पर निफ्टी का लाइव प्राइस नहीं हो रहा अपडेट। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। जीएसटी से ही थमेगी पेट्रोल डीजल की बेलगाम चाल। पेट्रोलियम टैक्स से भरता है सरकारों का खजाना। जीएसटी काउंसिल को करना होगा ये फैसला। कैंसर से जूझ रही है राखी सावंत की मां। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर कर लिखा, प्रार्थना करिए वो जल्दी ठीक हो जाए। आयुष्मान खुराना को याद आई अपनी जिंदगी की खास चीजें। कहा, मुझे अपने लंबे बालों की याद आती है। जब मैं उन्हें खोलता था तो मुझे उनमें रबर बैंड को बांधने की याद आती है। मुझे अपनी लंबी नींद की याद आती है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला। आईसीसी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों ही टीमों के लिए जरूरी है जीत। भारत में पहली बार खेला जा रहा है डे नाइट टेस्ट।